महाराष्ट्र में दिव्यांग समाज के अधिकारों की लड़ाई अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। नागपुर से उठी यह आवाज अब राज्य के 36 जिलों तक पहुंच चुकी है और इस आंदोलन के केंद्र में एक नाम लगातार चर्चा में है, अमोल वाल्के। दिव्यांग भाइयों बहनों के हक की बात करने वाले अमोल वाल्के को अब हजारों लोग उम्मीद की नजर से देखने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अमोल वाल्के सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर दिव्यांग समाज के लिए लगातार संघर्ष करने वाले चेहरा बन चुके हैं। इसी वजह से अब सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी मुहिम देखने को मिल रही है। कई लोग वीडियो बनाकर खुलकर मांग कर रहे हैं कि बीजेपी दिव्यांग विकास अघाड़ी का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अमोल वाल्के को बनाया जाए, ताकि दिव्यांग समाज की आवाज और मजबूती के साथ सरकार तक पहुंच सके। लोगों का कहना है कि अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ पद पर बैठकर बयान ना दे, बल्कि लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं समझे और उनके लिए काम करे। समर्थकों का कहना है कि बिना किसी बड़े पद और ताकत के भी अमोल भाऊ तन, मन और धन से दिव्यांग समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। समर्थकों का ये भी मानना है कि अगर बीजेपी की ओर से अमोल वाल्के को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वे और ज्यादा मजबूती के साथ दिव्यांग समाज के लिए काम कर पाएंगे। साथ ही इससे बीजेपी को भी जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और दिव्यांग समाज का भरोसा और बढ़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिव्यांग समाज की इस बढ़ती आवाज और मांग को बीजेपी कितना गंभीरता से लेती है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि अमोल वाल्के का नाम अब सिर्फ नागपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों में दिव्यांग समाज की उम्मीद बनता जा रहा है। अमोल डी वाळके सर हे दिव्यांगांसाठी अतिशय प्रभावी व्यक्तिमत्व आहे आणि त्यांनी महाराष्ट्रात प्रथमच दिव्यांगांचा जनता दरबार सकाळी 7 वाजता झूम मीटिंगद्वारे घेतला। याच्यामुळे दिव्यांगांचे अनेक प्रश्न सुटले, अनेक प्रश्न मार्गी लागले। तरी अमोल डी वाळके सर यांना भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद मिळावे ही मनोमन माझी इच्छा आहे। तसेच भाजपच्या मंत्र्यांना आणि कार्यकर्त्यांना, तसेच इतर पक्षातल्या कार्यकर्त्यांना आणि मंत्र्यांना मी असे सांगू इच्छितो की दिव्यांगांचा खरा जर विकास करायचा असेल, त्यांच्या जीवनातला अंधार दूर करायचा असेल, तर अमोल डी वाळके सरांना भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद मिळावे। नमस्कार, माझे नाव अमर महेंद्र माने, मुक्काम पोस्ट विसापूर, तालुका तासगाव, जिल्हा सांगली। माझा दिव्यांग प्रकार ब्लाइंडनेस व टक्केवारी 90% आहे। तरी हा व्हिडिओ करण्याचे कारण म्हणजे भाजपच्या दिव्यांग विकास आघाडीच्या अध्यक्षपदाची निवड होत आहे। या अध्यक्षपदी अमोल वाळके सरांचे नाव नियुक्त व्हावे ही भाजपच्या नेत्यांना व पदाधिकाऱ्यांना माझी कळकळीची विनंती। कारण अमोल सर हे दिव्यांगासाठी अहोरात्र झटत असतात व दिव्यांगांचे प्रश्न ते आपले प्रश्न म्हणून सोडवत असतात। ते दिव्यांगासाठी अनेक प्रकारे मदत करत असतात। दिव्यांगांचे प्रश्न ते अतोनात प्रयत्न करून मार्गी लावत असतात। ते दिव्यांगासाठी अनेक उपक्रम चालू केले आहेत। त्यातील एक उपक्रम म्हणजे दिव्यांग जनसंपर्क। दिव्यांगासाठी ते सकाळी 7:30 वाजता झूम मीटिंग या ॲपद्वारे जोडले जातात व अनेक दिव्यांगांचे प्रश्न मार्गी लावले जातात। दिव्यांगासाठी ते खूप मदत करत राहतात। त्यांनी अनेक प्रकारचे उपक्रम राबवले आहेत। ई रिक्षा, अंत्योदय रेशन कार्ड, तसेच ई सायकलिंग, तसेच अंधकाठी, तसेच अनेक प्रकारच्या गोष्टी ते दिव्यांगांना पोहोचवत असतात। महाराष्ट्रातील नव्हे तर भारतातील सर्व दिव्यांगांसाठी त्यांनी अनेक प्रकारे कामे केलेली आहेत। दिव्यांगांच्या हितासाठी ते कायम उभे राहिले आहेत। म्हणून असा नेता दिव्यांग विकास आघाडीच्या अध्यक्षपदी असणे हे दिव्यांगासाठी खूप महत्त्वाचे आहे। कारण दिव्यांगांना आत्तापर्यंत नुसती आश्वासने देण्यात आली आहे। या प्रत्यक्ष काम करण्याचे धमक हे फक्त अमोल वाळके सरांच्या मनगटात आहे व स्वतः ते दिव्यांग असल्यामुळे दिव्यांगांचे प्रश्न ते समजून घेतात व त्यावर तोडगा काढतात। म्हणून माझी भाजपच्या नेते व पदाधिकाऱ्यांशी कळकळीची विनंती आहे की अमोल वाळके सरांची नियुक्ती भाजपच्या दिव्यांग विकास आघाडीच्या अध्यक्षपदी करावी ही माझी विनंती आहे। नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव सपना दिलीप कातुरे। मी डाव्या पायाने अपंग आहे। माझे अपंगत्व 60% एवढं आहे।
मी नागपूर येथे राहते. अमोल सरांशी माझी ओळखी सोशल मीडियाच्या द्वारे झालेली आहे. झूम मीटिंग मी त्यांची अटेंड केली. त्यातून ते अपंग लोकांचे समस्या कशा सोडवतात याविषयी मला माहिती झाले आणि त्यांनी अपंगासाठी खूप काही कामं केलेली आहेत. त्यासाठी मला असं वाटते की अमोल देवाजी वाल्के सरांचं नेमणूक ही दिव्यांग आघाडी अध्यक्षपदासाठी व्हावी. धन्यवाद. माझं नाव विद्या शेंडे आहे आणि माझी एज आहे 40 आणि अपंगत्वाचा प्रकार आहे लोकोमोटर, पर्सेंटेज आहे 65. मी मुंबईला असते आणि मी जेव्हा अमोल सरांचं स्टेटस बघितलं फेसबुकवरती तेव्हा मला खूप छान वाटलं आणि मी नंतर त्यांच्या पेजला फॉलो केलं. मग मी जेव्हा नागपूरमध्ये आली तेव्हा त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेली दिव्यांग जनसंवादमध्ये, तेव्हा मला माझ्या प्रश्नाची सगळी उत्तरं मिळाली आणि छान त्यांनी मला प्रोत्साहन पण दिलं आणि कुठे कुठे जायचं आणि आपलं काम कसं करायचं त्याची पण प्रेरणा दिली. आणि मला असं वाटते की त्यांनी जो उपक्रम उचलला आहे दिव्यांग जनसंवादचा आणि भरपूरशा कार्यक्रमाचा उपक्रम जो उभारला आहे त्यासाठी माझी अशी इच्छा आहे की भाजप दिव्यांग विकास आघाडी आणि महाराष्ट्र प्रदेशच्या सर्व मान्यवर नेत्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना माझी अशी विनंती आहे की अमोल देवाजी वाळके यांना भाजपचे अध्यक्षपदी नियुक्त करून जे दिव्यांग लोकांचे जे प्रश्न आहे ते सोडवण्यासाठी त्यांना ते पद द्यावं आणि आतापर्यंत तो ज्या कार्य करत आहे त्यासाठी माझी अमोल सरांना बेस्ट ऑफ लक. आणि दिव्यांग लोकांचा जो त्यांनी हक्काचा जो पाया उचलला आहे त्यासाठी मनपूर्वक आभार. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं जमीर अंसारी नागपुर से। आज मैं कुछ बातें करने आया हूँ आपसे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस हमारी माननीय श्री देवा भाऊ महसूल मंत्री हमारे बावनकुळे साहब से कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए जो कि अभी कोई कुछ वैसा कर नहीं रहा है, तो अभी एक हमारे अमोल भाऊ है, अमोल देवाजी वाल्के साहब, जो दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं और करते भी हैं। तो हमारा ये कहना है, मेरा ये आपसे आग्रह है, निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे अमोल भाऊ को दिव्यांग प्रभारी के अध्यक्ष बनाइए महाराष्ट्र का, क्योंकि हमारे जो भाई हैं दिव्यांग भाई 11-12% में जो हैं, तो उनको बोलने वाला और उनको सुनने वाला कोई है नहीं, उनके लिए करने वाला कोई है नहीं। तो हम आपसे ये नम्र निवेदन करते हैं कि उनको महाराष्ट्र का बनाया जाए दिव्यांग प्रभारी का अध्यक्ष, तो हम दिव्यांगों के लिए अच्छा होगा और हमारे साथ हम जैसे बहुत हैं। मैं हर्ष पाटिल कारंजा घाड़गे से। मेरा एक दोस्त है कारंजा में जो विकलांग भाई है, जो रहता था। मुझे जब नागपुर आया तो मुझे अमोल भाऊ वाल्के इनके बारे में पता चला, जो कि जो विकलांग के प्रति कार्यरत है सेवा कार्य में। तो मैंने उनकी बात अमोल भाऊ वाल्के जी से मेरे दोस्त को मिलवाया, उनके संपर्क किया और उन्होंने अपनी एक मतलब संपर्क करने के बाद मैंने उनसे एक सहायता मांगी, तो उन्होंने पूरे जैसे कि उनसे जितना हुआ उन्होंने किया, पूरा वो गाइडेंस किया कि कुछ क्या स्कीम आती है निराधार लोगों के लिए, या कुछ मतलब जो विकलांग भाई है और बहनें उनके लिए क्या आते हैं, हमको कुछ पता नहीं था तब। तो उन्होंने बताया, अच्छा गाइडेंस दिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक नम्र निवेदन है जो माननीय फडणवीस साहब और बावनकुळे साहब है, इनसे एक आग्रह निवेदन है कि जो मतलब जो भी महाराष्ट्र में 30 लाख के ऊपर मुझे लगता है कि विकलांग भाई है, तो इनके लिए मतलब जो सेवा कार्य कर रहे हैं अमोल भाऊ वाल्के, तो इनकी विकलांग प्रभारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की जाए, यही मैं सबसे आग्रह निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं करण दामोदर साकरे क्रीड़ा का रहने वाला हूँ। हमारे लिए कोई सोच रहा है अपंग लोग के लिए, तो अपने अमोल भाऊ है जो हमारे लिए सोच रहे हैं, कितना कर रहे हैं,
तो हमारे मुख्यमंत्री साहब से हमारी यही गुजारिश है कि इनको अध्यक्ष पद मिले, इनको हमारी तरफ से। नमस्कार, मी छायाश्री डाबरे नागपूरवरून बोलत आहे. आमचे अमोल भाऊ हे आहे, सर्वजण पदांसाठी काम करतात, पण अमोल भाऊ हे पदांसाठी काम नाही करत, तर ते अपंग बांधवांना मदतीसाठी आणि त्यांना समाजामध्ये एक मान सन्मान मिळावा आणि त्यांना काम करण्यासाठी त्यांना एक प्लॅटफॉर्म मिळावं, त्यासाठी ते काम करतात. त्यासाठी माझी बावनकुळे साहेबांना आणि फडणवीस साहेबांना ही नम्र विनंती आहे की त्यांनी अमोल भाऊ यांना महाराष्ट्रातील प्रभारी अध्यक्ष बनवण्यात यावे, ही माझी त्यांना नम्र विनंती आहे. धन्यवाद. नमस्ते, मैं रिफत सिद्दीकी नागपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं स्टडी करती हूँ. मैं जब कॉलेजेस वगैरह जाती थी या फिर इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए जाती थी या फिर कहीं घूमने वगैरह के लिए मैं जाती थी, तो मैं ऐसे काफी वहाँ पे डिसेबल्स लोगों को देखती थी जिन्हें देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. ना ही उन्हें कोई गाइड करने वाला रहता था, उन्हें कोई देखता तक नहीं था, सब उनके आजू बाजू से चले जाते थे. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अमोल भाऊ से मिली, जो मैंने उन्हें देखा, उनकी जो इंसानियत वगैरह मैंने देखी कि वो उन लोगों को इतने अच्छे से गाइड करते थे, उन्हें इनकम कमाने का जरिया बताते थे, उन्हें समझाते थे, उनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती थी वो उन्हें ना हो, ये सब कुछ भी ना हो, वो सब चीज उन्हें सिखाते थे, समझाते थे कि तुम भी एक नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जी सकते हो, कमा सकते हो, अपने लाइफ में खुश रह सकते हो. और जो बहुत ज्यादा एकदम जिन्हें बहुत नीड्स रहती थी उनकी वो हेल्प भी करते थे. तो एज मैं देवेंद्र फडणवीस सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो महाराष्ट्र डिसेबल सीट्स जो है वो हमारे अमोल भाऊ को मिले. थैंक यू. नमस्ते, माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, मैं निधि कामरे उम्मेद से. एक्चुअली मैं रोज अप डाउन करती हूँ उम्मेद से, तो मुझे रोज मतलब आते जाते दिव्यांग लोग दिखते, कोई उनकी हेल्प नहीं करता, कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो मुझे बहुत बुरा लगता था. तो मैंने इधर उधर सर्च किया, नागपुर में सर्च किया, तो मुझे ऐसे कोई मिला नहीं. तो मुझे अमोल सर के बारे में पता चला कि वो दिव्यांगों की हेल्प करते हैं करके. तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मतलब हमारे जो आजू बाजू में दिव्यांग लोग हैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है. तो सर को मैंने बताया, सर ऐसा ऐसा है करके. तो सर ने उनकी हेल्प करी और मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि आजकल कोई दिव्यांगों की हेल्प नहीं करता, उनके बारे में कुछ आवाज नहीं उठाते. तो अमोल सर एक ही बात पे, एक चीज पे वो ठान लेते हैं और ठान के वो दिव्यांग लोगों की हेल्प करते हैं. और हमें भी अच्छा लगता है वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो दिव्यांग लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम महाराष्ट्र की जो अध्यक्ष सीट है उनको मिलनी चाहिए. तो मुझे ऐसे नम्र विनंती है देवेंद्र फडणवीस सर से कि हमारी जो महाराष्ट्र की जो दिव्यांग लोगों की अध्यक्ष सीट है वो अमोल सर को मिलनी चाहिए, मतलब अमोल वालके सर को मिलनी चाहिए. मैं मोहम्मद मुजम्मिल नांदगावपेठ अमरावती. मैं अमोल देवाजी वाल्के के लिए उनको महाराष्ट्र विकलांग का अध्यक्ष बनाना चाहिए. इनके लिए ये रिक्वेस्ट लेटर बनाए हूँ. ये 25 अपंगों के है, 100 लेटर है. ये 25 लेटर नितिन भाऊ गडकरी के लिए है और 25 लेटर यहाँ महाराष्ट्र अध्यक्ष बीजेपी, और 25 लेटर है हमारे महसूल मंत्री, और 25 लेटर है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के लिए, मुख्यमंत्री साहब के लिए. और उनसे ऐसी अपील करते हैं कि भाई अमोल देवाजी वाल्के को ही अपंगों का अध्यक्ष बनाया जाए महाराष्ट्र का. हमारी ऐसी अपील है. धन्यवाद. सभी दिव्यांगों, महाराष्ट्र के सभी दिव्यांगों भाइयों को मेरा जय गजानन. मैं गोकुल सुभाषराव सुरपाटले, मुक्काम पोस्ट तिलोरी, तहसील दरियापुर, जिला अमरावती से फेसबुक के द्वारा 2026 को 2026 को लाइव मीटिंग में अमोल देवाजी वाल्के, लवकुश नगर, नागपुर, इनके लाइव मीटिंग के संपर्क में आ गए. मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनको कि ये पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में ये मैं पहली बार देख रहा हूँ मैं, ये दिव्यांग लोगों की लाइव मीटिंग रोज सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइव मीटिंग चलती है. और दिव्यांग लोगों को क्या तकलीफ है, क्योंकि वो खुद दिव्यांग है. अमोल देवाजी वाल्के खुद दिव्यांग हुए, करके उनको पता है दिव्यांग लोगों को क्या तकलीफ है, क्या योजना मिलना चाहिए. इसलिए मैं आपको नम्र विनंती करता हूँ कि अमोल देवाजी वाल्के इनको महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए. जय गजानन.